तो गाइज वांडा विजन का एपिसोड 6 आ चुका है और वांडा विजन टीवी सीरीज हर एक एपिसोड के बाद एपिक होती जा रही है और इसलिए आज हम इस वीडियो में वांडा विजन एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन करेंगे और कुछ हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा हमें पता था कि ये एपिसोड हैलोवीन पर बेस्ड होने वाला है जहां सभी कॉस्ट्यूम प्ले करेंगे और इसलिए वांडा और विजन इस एपिसोड में कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम पहनते हैं। तो वहीं क्विकसिल्वर भी अपनी कॉमिक्स वाली कॉस्ट्यूम पहनकर आता है, साथ ही क्विकसिल्वर का हेयर स्टाइल भी कॉमिक्स जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि टॉमी की कॉस्ट्यूम भी क्विकसिल्वर जैसी होती है जबकि कॉमिक्स में स्पीड की कॉस्ट्यूम ऐसी होती है। लेकिन हाँ, बिली यानी वीकन की कॉस्ट्यूम बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट ही होती है। साथ ही बिल्ली यहाँ कैमरे में देखकर भी बात कर रहा है। अब मार्वल कॉमिक्स में बहुत कम सुपर हीरो है जो फोर्थ वॉल को क्रॉस कर सकते हैं, जिनमें डेडपुल भी एक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बिल्ली वांडा की रियलिटी में है, इसलिए वो ऑडियंस से बात कर पा रहा है। साथ ही अगर टॉमी की बात करें तो टॉमी के पास यहाँ क्विकसिल्वर की पावर है, साथ ही वो सबके सामने अपनी पावर्स का यूज भी कर पा रहा है। खैर यहाँ विजन का एक अलग प्लान है और उसने उस प्लान के बारे में वांडा को नहीं बताया। तो यहाँ ये तो कंफर्म हो गया कि चाहे विजन को वांडा ने क्रिएट किया हो लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर रही। घर से निकल जाने के बाद विजन वेस्ट व्यू के बिल्कुल किनारे यानी जहाँ तक वांडा की रियलिटी है वहाँ पहुंच जाता है। तो जो भी लोग रियलिटी के बॉर्डर के आसपास है वो बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, यानी हेक्स के सेंटर में लोग अपना काम कर पा रहे हैं और जैसे ही वो हेक्स से बाहर जाने की कोशिश करते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, जैसे यहाँ एग्नेस हो जाती है। लेकिन यहाँ अजीब ये था कि एग्नेस यहाँ विजन से बात कर पाती है, जबकि थोड़ी देर पहले जब विजन इस लेडी से बात करना चाहता था तब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हो सकता है कि एग्नेस यहाँ जानबूझकर आई हो ताकि वो विजन को सच्चाई बता सके। और अगर एग्नेस ने ही वांडा के साथ ये सब किया है तो हो सकता है कि एग्नेस ने जानबूझकर विजन को सच्चाई बताई हो ताकि वो वेस्ट व्यू से बाहर जाने की कोशिश करे और वांडा हेक्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दे। यानी एग्नेस चाहती है कि वांडा की रियलिटी और बड़े एरियाज में क्रिएट हो और एपिसोड के एंड में वांडा ऐसा करती भी है। वैसे एपिसोड में इसके अलावा बिल्ली के पास वांडा की पावर है और वो शायद इसीलिए रियलिटी से बाहर भी देख पाता है, यानी बिल्ली ओरिजिनल रियलिटी से इंटरेक्ट कर सकता है। तो हो सकता है कि जब ट्विंस वांडा की रियलिटी से बाहर आए तो उनका हाल विजन जैसा न हो। खैर अब बात कर लेते हैं वांडा की रियलिटी से बाहर की। तो मोनिका डायरेक्टर टेलर पर गुस्सा है क्योंकि उसने ड्रोन के बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं दी होती। लेकिन डायरेक्टर इस मिशन के लिए कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो चुका है और इसलिए डायरेक्टर मोनिका, जेमी हू और डार्सी को बेस से बाहर जाने को कहता है। लेकिन किसी तरह ये तीनों एजेंट से बचकर दोबारा बेस में घुस जाते हैं और डायरेक्टर्स की डिवाइस को हैक कर लेते हैं और डार्सी ये पता लगाती है कि डायरेक्टर हैक्स में विजन पर नजर रखे हुए है। फिर यहाँ मोनिका के स्पेस इंजीनियर दोस्त का मैसेज आता है, तब जेमी हू और मोनिका उससे मिलने जाते हैं। तो वहीं विजन हैक्स से बाहर आ जाता है। अब डार्सी विजन की मदद करना चाहती है लेकिन स्वॉर्ड वाले ऐसा नहीं करने देते। तो वहीं हैक्स में बिल्ली ये सेंस कर लेता है कि विजन खतरे में है, लेकिन वांडा ये सेंस नहीं कर पाती और इसलिए वांडा मोनिका को एपिसोड 2, 3 और 4 में नहीं पहचानती। यानी वांडा रियलिटी को बना और बिगाड़ जरूर रही है लेकिन कैरेक्टर्स और इवेंट पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन बिल्ली ऐसा क्यों कर पाता है इसका जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में ही पता लगेगा। वैसे फिर वांडा अपनी पावर से हेक्स के साइज को बड़ा कर देती है जिससे पूरा स्वॉर्ड बेस, विजन और डार्सी सब वांडा की रियलिटी में चले जाते हैं। अब यहाँ मोनिका, जेमी हू और डायरेक्टर टेलर बच जाते हैं। अब अगर कुछ डिटेल्स की बात करें तो जो वांडा और विजन कॉस्ट्यूम पहनकर नीचे आते हैं तो इस वॉल पर डेविल फेस लगा होता है और हमें पता है कि इस शो में डेविल कितना इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अब इस सीरीज के कुल 3 एपिसोड बच गए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड के एंड में मेफिस्टो या नाइटमेयर दिख ही जाएगा। वैसे नाइटमेयर की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में नाइटमेयर 2 बार मेंशन हुआ है, जहां पहली बार डायरेक्टर टेलर मेंशन करता है तो दूसरी बार क्विकसिल्वर वांडा के सामने मेंशन करता है। अब तीसरी डिटेल, तो जब वांडा क्विकसिल्वर पर अटैक करती है तो यहाँ रिप बोर्ड पर लिखा होता है सैमुअल मैन। जैमल एम सैमुअल मैन दरअसल वांडा विजन की असिस्टेंट डायरेक्टर है, साथ ही वो फैंटास्टिक 4 की भी असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी है। इसके अलावा इस वॉल पर वेब लगा होता है, इससे पहले एपिसोड 2 के इंट्रो में भी हम वेब देख चुके हैं। अब शायद ये कोई नॉर्मल ईस्टर एग हो स्पाइडरमैन से रिलेटेड या फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमें। खैर इन द एंड अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या न्यूज है वांडा विजन के इस एपिसोड से रिलेटेड तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।